जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये कितने लोग जानना चाहते हैं? सबकी इच्छा है? कुछ प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिलने वाला है इस कथा से। जब हमारा कार्य पूरा होता है, जब हमारी मृत्यु का समय आता है, तो मरने के पहले ही व्यक्ति की आंखों में अंधकार छाने लग जाता है। यमदूत लेने के लिए आते हैं और यमदूत हमें पकड़कर मतलब किसे पकड़कर ले जाते हैं? यमदूत किसे पकड़कर ले जाते हैं? जोर से, आपके शरीर को, आत्मा को। आत्मा कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। आत्मा को यमदूत क्या पकड़ेंगे? तो आपको पकड़ता कौन है? आपका एक शरीर चिता में जल जाता है और यमदूत जिस शरीर को पकड़कर ले जाते हैं उस शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही शरीर स्वर्ग और नरक में सुख और दुख भोगता। आप लोगों के पास 2 शरीर हैं, वैसे तो 3 हैं, कारण शरीर भी है, पर मैं अभी आपको समझाने के लिए 2 शरीर की बात करूंगा। एक शरीर है ये जो आपके सामने है, जो चिता में जल जाता है। अच्छा, आप लोगों ने सपना कितने लोगों ने देखा? कभी ना कभी कोई ना कोई सपना तो देखा होगा। किस किस ने देखा है? सबने देखा। तो बताओ, जब आप सपना देख रहे थे तो आप तो अपने घर में बिस्तर पर सो रहे थे, फिर सपना देखने के लिए आप हरिद्वार चले गए। आप कह रहे हैं मैं हरिद्वार चली गई आज सपने में, मैं वृंदावन चला गया। सब आप तो घर पर सो रहे थे, अपने घर में खिड़की दरवाजा बंद करके। फिर ये हरिद्वार और वृंदावन और जगन्नाथ जी कौन चला गया? एक शरीर घर पर है और एक सपने में यदि आप जगन्नाथ जी गए तो एक शरीर जगन्नाथ जी चला गया, तो 2 शरीर हो गए। तो जो घर में सोया था उसे कहेंगे स्थूल शरीर, और जो जगन्नाथ जी चला गया उसे कहते हैं सूक्ष्म। जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं उस शरीर को क्या कहते हैं? जोर से, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे। तो यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। आत्मा इस शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? जोर से, यमपुरी। वहां पर यमराज आपको बिठाते हैं और आपका पूरा हिसाब पूछते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने क्या क्या किया। यमराज के यहां भी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। आपका सारा पाप सारा पुण्य वहां रिकॉर्ड होता है और यमराज जी उस पाप और पुण्य को अलग अलग करते हैं कि आपका पाप ये रहा, आपका पुण्य ये रहा। अच्छा बताओ, जब आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो आपका ज्यादा क्या निकलेगा, पाप या पुण्य? जोर से, जोर से मेरी मां। पाप निकलेगा। फिर भी पाप नहीं छोड़ रही हो मेरी मां, फिर भी पाप करना है। जब यमदूत यमराज जी हमारा हिसाब करेंगे तो हमारा पाप अलग होगा और पुण्य अलग। माना कि किसी का पाप निकला 5 किलो और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो यमराज कहेंगे 5 किलो जो पाप तुमने किया है पहले जाओ और 5 किलो पाप का दंड भोगो। उस 5 किलो पाप का दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, नाली का कीड़ा बनो, आप लोगों को बनना है। आप लोगों का पिछला जन्म क्या था? आप लोग पिछले जन्म में यही 84 के चक्कर में भटक रहे थे। कभी कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, चमगादड़ बनकर, कभी शेर बनकर, हाथी बनकर के, मेंढक बनके, कहीं सांप बनके, कहीं कुछ बनके, ये भटक रहे थे आप लोग। 5 किलो पाप को भोगना तो पड़ेगा। तुम्हारे दादाजी तो भोगने आएंगे नहीं, ना तुम्हारी मां आएगी, ना तुम्हारे पति आएंगे, ना पत्नी आएगी, ना बेटा आएगा। तुमने किया है भोग। पति अलग है, पत्नी अलग है, यहां संग रहते हो, यहां के बाद सब अलग अलग हिसाब किताब कर्मों के अनुसार, कोई संगी साथी नहीं है। तो 5 किलो पाप को भोगने के लिए यमराज ने हमें
84 लाख योनियां दी, मच्छर बनाया, मक्खी बनाया, नाली का कीड़ा बनाया, भोगते हुए हम 5 किलो पाप जब गए, यमराज ने कहा तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, जरा सा पाप छोड़ देते हैं यमराज जी। फिर 100 ग्राम पुण्य मिला, 100 ग्राम पुण्य भी तुमने किया था, उस 100 ग्राम पुण्य में थोड़ा सा जो पाप बचा वो मिलाकर आपको मनुष्य का शरीर देकर भगवान यमराज जी यहां भेजते हैं। और ये शरीर जो मिला है आपको, ये आपके पुण्यों के बल पर, 100 ग्राम जो पुण्य किया था उसके बल पर ये मानव का शरीर है। कुछ पाप भी थे इसलिए यहां दुख भी मिलता है। तो आप लोग ये जो पाप और पुण्य का चक्र है वो ऐसे समझिए, तो आपको ये मानव का शरीर पुण्य से मिला है, अब पाप ना करना वरना फिर 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म और मृत्यु, जन्म, यही तो चक्कर है। आप लोग जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। आप लोगों के करोड़ों बार जन्म हो चुके, पिछली जन्म में आप लोग क्या थे? कुत्ता थे, बिल्ली थे, कॉकरोच थे, नाली का कीड़ा थे, सुअर थे, ये सब आप लोग थे। अब बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, अब ना बिगाड़ो, अब गलती ना करो। ये जन्म मृत्यु करोड़ों बार हमारे संग चल रहा है। कौन कौन बचना चाहता है जन्म मृत्यु के कुचक्र से? चक्की चलती है तो सारा दाना पीसती है, पर एक दाना नहीं पिसता, बताओ कौन? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बताओ कौन बचता है? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, उस कील में एक दाना चला जाए तो चक्की कितना भी घूमे पर वो दाना नहीं पिसता। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो 84 के चक्र में पिसने से बच जाता है। इसलिए एक ईश्वर की शरणागति।